2020। आज देश में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो किसान मोर्चा है। इस पे बात करेंगे। किसान की दिक्कत क्या है? किसान की दिक्कत है कि जो उसकी फसल की लागत है उसके मुताबिक उसको उसकी फसल का भाव नहीं मिल पाता। अब ये भाव जितना सरल शब्द है उतना ही इसमें गहराई है, उतने ही इसमें मापदंड जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी भी शेयर बाज़ार या स्टॉक बाज़ार के निवेशक या सटोरिये या उसके ट्रेडर से पूछेंगे या एनालिस्ट से पूछेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें रहता है वो प्राइस ही होती है, प्राइस और उससे जुड़ा हुआ प्राइस डेटा। अब ये बाज़ार तो बहुत ही सुनियोजित हैं और दिक्कत किसान की यही है कि जो किसान का मंडी है वो भी सुनियोजित होनी चाहिए और उसमें उसको भरपूर उसके हिसाब से बाज़ार को बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कुछ तो बना हुआ है, पर आप देखें कि हम जो है डिफरेंट अलग अलग तरह के जो व्यापारी हैं उनके व्यापार यूनियनें हैं और वो उसको जैसे ही उनको लगता है कि मार्केट में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो उसको उजागर कर हाईलाइट करके मोर्चा बनाकर सरकार के पास पहुंचते हैं और उन अंदर जो मीटिंगें करते हैं। इसी प्रकार जो किसान है उसको भी अपना मुद्दा बनाकर जाकर सरकार के पास जाना ही पड़ेगा। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अगर देश पर हमला हो जाता है तो उस पर बहुत शोरगुल किया जाता है और हथियार लाए जाते हैं और सेना को मोर्चे पर भेजा जाता है। अब किसानों ने अपना मोर्चा अपने भाव और फसल की जो उसमें है खोला है, तो ये उचित भी है। सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और जो किसान हैं उनके साथ कार्य करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी क्या है जीवन के लिए ज़रूरी है साफ हवा, पानी और खाना और कपड़े। इसके बिना तो जो है आदमी, आप समझ लीजिए, उसके मूल जो हैं उस पर ही नहीं उतर पा रहा सही तरीके से। तो अगर हमारा खाना खराब हो गया तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। जो हमारा देश है उसमें मूलतः एग्रीकल्चर बेस है और बहुत बढ़िया है, वैरायटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इसमें तरह तरह की दाना उपज होती है, तरह तरह की सब्जियां, फल उपजाए जाते हैं। कुछ देश हैं उनमें ये सब नहीं है। वो कौन से हैं आज उनकी बात भी कर ली जाए। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर एक सिंगल सिटी का कंट्री है, उसमें कहाँ उपज है इतनी जितनी हमारे देश में है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लिया जाए दुबई, ले लिया जाए यूएई, ले लिया जाए पूरा का पूरा, क्या उनके पास उतनी वैरायटी क्रॉप बेस है? और कई कंट्रीज हैं। मैं जापान में रहा हूँ, टोक्यो में है। आपको बताता हूँ टोक्यो में क्या वो अपने जीवन के लिए करते हैं, सी फूड लेते हैं। उनके आसपास सी फूड है तो वो उन्होंने अपनी निर्भरता सी फूड पर रखी हुई है। तो ये जो एग्रीकल्चर है और ये जो हमारे खाने का सामान है ये हमारी सर्वाइवल का ज़रूरी हिस्सा है। जो इस पे निर्भर लोग हैं उनके साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा, एक दाम देने पड़ेंगे। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से सुनियोजित है इंडस्ट्रियल मार्केट्स। जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं उन्होंने ये मार्केट्स बनाई, स्टॉक मार्केट बनाई, उनके वायदे बाज़ार बनाए, उसके ऊपर बाज़ार बनाए, उनकी इंडेक्सिंग की। देखिए कितनी लेयर्स हैं उसके अंदर, किस प्रकार से उन्होंने सुरक्षित किया है, उसमें सुरक्षा चक्र बनाया अपने बाज़ार को बचाने के लिए। इसी प्रकार से हमें भी जो फार्मर है, जो किसान है, उसकी उपज और उसके बाज़ार को बचाने के लिए एक सुरक्षा देनी पड़ेगी। मैं आज की बात करता हूँ। आज स्टॉक मार्केट बहुत संभले हुए भाव पे है। जो कि उसको धक्का लगा था तो उसमें वो दोबारा रिकवर की है। इंडस्ट्रियल मार्केट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो लोग कंट्रीज़ कर रहे हैं, ये सब आइडियाज़ वहाँ से हमारी सरकारों ने भी लिए हैं और उनको किया गया है। जो इंडस्ट्रियल नेशन है उस पे उसको एग्रीकल्चर से इतना शायद नहीं लेना देना जितना कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री को है। तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री को एग्रीकल्चर मार्केट को सुरक्षा
बनानी पड़ेगी, सुनियोजित करना पड़ेगा और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसी तरह से हमारी लेबर मार्केट्स हैं जिसमें कि लेबर पे तो कानून बने हुए हैं, पर आप एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ देख लें, आप जो एम्प्लॉयज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं जैसे कि IBM है या कोई और जो विदेशी कंपनियां हैं, तो क्या उनको यूनियनें और उनके वहाँ पे सुरक्षा दी जाती है एम्प्लॉयमेंट की? क्या वो भाव मिल पाता है वहाँ पे? जो हमारे मैनेजर्स हैं, यहीं से हम जो ग्लोबल मैनेजर बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पे सैलरी डिफरेंट है, भाव डिफरेंट है, 5-5 गुना है। और वही बंदा सारी दुनिया का तजर्बा लेके हिंदुस्तान में आता है तो वहाँ पे इंडिया में आकर उसका जो है सैलरी ही अलग है। तो क्या वो भाव मिल पाता है? क्या उसकी आमदन की सुरक्षा हो पाती है? क्या ऐसा कोई कानून है? क्या वो कानून उनको रोकता नहीं है कि इस पे बिना किसी गलती के कैसे कार्रवाई हो पाएगी? नौकरियां कैसे चले जाएंगी बिना गारंटी के? तो इस मामले में सरकार को एक हक के लिए, अपने लोगों के लिए एक सुरक्षा देनी पड़ेगी और पूरी सजगता के साथ और चुस्ती दुरुस्ती के साथ अपने लोगों के लिए आकर खड़े होना पड़ेगा। चलिए मैं आपको कुछ कंप्यूटर से दिखाता हूं कि ये इंडस्ट्रियल मार्केट्स कैसे गवर्न हो रही हैं और क्या हो रहा है। ये आपके सामने एक हमारी प्रमुख साइट है जिस पे आप देख सकते हैं कि ये भाव लग रहे हैं। कुछ प्रमुख कंपनियां हैं, ये BSE का इंडेक्स बन रखा है पूरी कंपनियों की लिस्ट बनाकर। अब इस पे इंडेक्स पे भी आपके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर मुझे इस प्रकार से पता नहीं चल रहा है कि एक कंपनी किसको मैं खरीदूं या बेचूं, तो एक फंडामेंटल बड़ा मेजर फैक्टर्स को देखते हुए मैं इंडेक्स में जाता हूं, क्योंकि मुझे किसी एक कंपनी पर विचार नहीं बन पा रहा है, हो सकता है वो कम भी हो जाए। तो इसको इस तरह से सुनियोजित किया गया है कि आप इंडेक्स को भी खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है मोटे तौर पे ठीक चल रहा है, पर हो सकता है मैं जिस कंपनी को खरीदूं वो खराब हो जाए। तो इस तरह से तरह तरह के इंडेक्स बन रखे हैं। ये देखिए, टॉप की 100 कंपनियों के हैं, टॉप की 30 कंपनियों के हैं। जो हमारा मेजर इंडेक्स है वो 30 कंपनियों का है। टॉप BSE जिसे सेंसेक्स कहते हैं 30 कंपनियों का है। और ये देखिए BSE 100 भी बन रखा है, 200 भी बन रखा है, बैंक का भी बन रखा है, ऑटो मार्केट का भी बन रखा है, बेसिक मटेरियल्स का भी बन रखा है, कैपिटल गुड्स का भी है, एनर्जी कंपनियों का है, फाइनेंस की कंपनियों का है, कंज्यूमर गुड्स की कंपनियों का है, हेल्थ केयर का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। और इन भाव को लगातार लोग देख रहे हैं। मेटल्स का है, ऑयल एंड गैस का है, PSUs का है, रियल्टी की कंपनियों का है, टेलीकॉम की कंपनियों का है, यूटिलिटीज की कंपनीज का है। अब इन कंपनियों को पहले तो लोन भी दिया जाता है उनके बिजनेस के हिसाब से, और उनकी हिस्सेदारियां बेच रखी हैं। हिस्सेदारियों पे भी लोन देने के तरीके हैं बैंकों के पास। तो जब इतनी लेवल्स पे इस तरह से मार्केट को ऑर्गेनाइज किया गया है और उसके बाद लोन की माफी होती है, अगर किसी कंपनी डूब गई है तो आप देखिए उसमें इंश्योरेंस फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके बैंक इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। और उसके बाद अगर निवेश डूब जाता है तो राइट ऑफ मिलते हैं बैंकों से, कर्ज माफ होते हैं। तो जब इतनी लेवल पे गवर्नमेंट ने इनको गारंटी दे रखी है, तो हमारे किसानों और एग्रीकल्चर पे सरकार को क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान कर रही? सरकार उन सबको सुनियोजित करना चाहिए और किसानों के साथ खड़े होना चाहिए और हर लेवल पे खड़े होना चाहिए और हर तरह का सुविधा और इसको इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए हर लेवल पे और उसको एंगेज करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से इसको अधिक से अधिक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्म्स और उन पे सरकार को सुनियोजित करने की जरूरत है और उनके सपोर्ट करने की जरूरत है, उनके साथ रहने की जरूरत है, उनके साथ कार्य करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।